अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं, आप इसको देसी कह सकते हैं लेकिन है असल में विदेशी। लेकिन जायका इसको कॉम्बिनेशन बनाया है हमने ताकि जो हमारी ज़बान पहचानती है मिर्च और नमक को, उसका बैलेंस हमने थोड़ा अपने देसी टच में रखा है ताकि हमारी ज़बान जो है वो उसको पहचान सके। यहाँ पे पहला सफ़र तो मेन कोर्स, दूसरा जो है आप उसको बतौर स्टार्टर ले सकते हैं, बतौर एपिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिंगर फूड कोई दावत हो घर में, लंच या डिनर, उसमें आप बना के रख सकते हैं। मेन कोर्स में नहीं कहूँगा, दूसरा सफ़र। लेकिन अगर हमारे खानों के साथ यानी कि दस्तरखान पे इसको सर्व करें तो एक अच्छा चेंज हमें मिलेगा। कोशिश होगी जनाब कि चीज़ों को बड़ा सिंपल और मज़ेदार करके आपको शेयर करें। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र जो हम बना रहे हैं वो है चिकन केज। अच्छा, चिकन पॉकेट भी इसका नाम है, चिकन केज भी इसका नाम है, स्टफ़ चिकन भी इसका नाम है, चिकन फ्लॉबी भी इसको कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। यानी कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा और प्रोनाउंस किया जाता है। हर शेफ़ का एक अपना तरीका होता है लेकिन चीज़ एक ही है। जैसे अगर आप आई एम श्योर अमेरिका, कनाडा और यूरोप में रहने वाले इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि वहाँ धनिया कोई नहीं जानता, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, इन सारे मुल्कों में धनिया को सब जानते हैं। वहाँ अगर आप धनिया ढूंढें तो आपको धनिया नहीं मिलेगा, सिलेंट्रो मिलेगा वहाँ पे। तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि हमारे वहाँ उसको कुछ और कहते हैं, लेकिन उसी चीज़ को मैक्सिको में या फ्रेंच या इटली या फ्रांस या जर्मनी में किसी और लफ्ज़ या नाम से पुकारा और जाना जाता है। तो इसलिए इसके बहुत सारे नाम हैं। चलें ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। चिकन ब्रेस्ट हम ले लेते हैं 2 अदद, और 2 अदद चिकन ब्रेस्ट को हम बुक फॉर्म में फ्लेस का हटा लेंगे क्योंकि फ्ले आपको बाद में डिस्टर्ब करेगा। 2 चिकन ब्रेस्ट और इसको हमने बुक फॉर्म में खोल लेना है बहुत एहतियात से कि एक तो ये अलहदा ना हो जाए, और सेकंड ये लीजिए जनाब, बहुत एहतियात से, ताकि लेयर जो है वो बड़ी मज़ेदार सी खुल भी जाए और ये एक दूसरे से अलहदा भी ना हो। अच्छा, ये ना हो कि एक साइड मोटी हो जाए और एक साइड बहुत पतली हो जाए, इसका ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे इस चिकन ब्रेस्ट को हमने स्टेक हैमर से हल्का हल्का कूट लेना है ताकि इसका जो रेशा है वो तमाम का तमाम डैमेज हो जाए और ये थोड़ा सा नरम हो जाए, साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसका। अब इसके जो रेशे की अपनी ताकत है, स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, वो ख़त्म हो चुकी है और हर तरफ से ये इक्वल हो चुका है। ये लीजिए जनाब, ये रेडी। ये हम दूसरे पार्ट को लेते हैं और बहुत हल्के हाथ से, ये नहीं कि बहुत ताकत से आपने स्टेक हैमर को मारना है, याद रखिएगा, बहुत हल्के हाथ से इसके ऊपर आपने
ताकि इसका साइज हमें मतलूबा मिल जाए इक्वल। अब ये दोनों हमारे पास कंप्लीट, इसको हम देते हैं कुछ जायका और उसके लिए ले लेते हैं जनाब सबसे पहले नमक। हल्का हल्का जायके के हिसाब से। जब अगर आपकी फैमिली थोड़ा सा तेज़ नमक खाती है तो वो उसके हिसाब से नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि तेज़ कर लें नमक। यहाँ पे लेमन जूस 1-1, 2-2 टेबल स्पून। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पीला वाला पपीता, तो 1-1 टेबल स्पून पीला वाला पपीता। नमक, लेमन जूस और पपीता पेस्ट। जैसे हम बटर अप्लाई करते हैं ब्रेड स्लाइस पे, सेम वही तरीका। चलिए जी जनाब, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा कुटा हुआ गरम मसाला, सॉरी ज़ीरा है मेरे पास। गरम मसाले में जो शामिल होता है तकरीबन आधी चाय की चमची, यानी कि क्वार्टर दोनों हिस्सों में बांट दें, या आप थोड़ा सा वज़न बढ़ा भी सकते हैं उसका। इसी तरीके से थोड़ी सी हल्दी लेंगे, आधी चाय की चमची, और क्वार्टर चाय की चमची यहाँ शामिल करेंगे और क्वार्टर चाय की चमची यहाँ शामिल करेंगे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बच रही हैं थोड़ी थोड़ी। इसी तरीके से 1 चुटकी पपरिका पाउडर या पिसी लाल मिर्च, और यहाँ पे थोड़ा सा कुटा हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स भी इसको कहते हैं बहुत सारी जगहों पे। ये मैरिनेशन हो गई। अब हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा इस तरीके से दबा दें। और यहाँ पे इसको हमने अब हटा लेना है। ये हमारे चिकन ब्रेस्ट कंप्लीट मैरिनेशन। और अब चलते हैं जनाब इसके अगले पार्ट की तरफ। अच्छा, चिकन को इस तरीके से मैरिनेट करके आपने तकरीबन कोई 20-25 मिनट या आधा घंटे के लिए छोड़ दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं इसको स्ट्रेट बना रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको गैप दीजिएगा कम से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा। यहाँ वक्त ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे ये मैरिनेशन, इसको मैंने आपको बता दिया कम से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा आपने रखना है। उसके बाद इसका जायका डेवलप, क्योंकि जो स्पाइसेस हमने इसको दी हैं, ज़ीरा है, कुटी लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च है, हल्दी है, लेमन जूस है और पपीते का पेस्ट है, वो फ्लेवर को डेवलप करेगा गीला हो जाने के बाद लेमन जूस के साथ मिलके। और चिकन को जो हमने कूटा था तो वो तमाम जायका, क्योंकि नमक भी उसमें मौजूद है, तो वो चिकन के अंदर अच्छी तरीके से रच बस जाएगा। जो अक्सर आपने देखा होगा इस किस्म की चीज़ों में, बस खाने ऐसे होते हैं कि चिकन तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन अंदर से तोड़ो तो अंदर से बिल्कुल फीकी निकलती है, जायका नहीं आता। फिर आपको सॉस या चटनी की
ज़रूरत होती है या केचप की ज़रूरत होती है, फिर आप उसके साथ उसको खा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल खाना जो होता है, जो जायकेदार जिसको हम खाना कहते हैं, वो बग़ैर किसी सॉस के सर्व किया जाता है। लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें सॉस के साथ उसको पकाया जाता है। तो थोड़ा सा हमने इस पे रखनी है तवज्जो कि हम बना क्या रहे हैं। यहाँ पे एक अदद टमाटर लेंगे जनाब, थोड़ा सख्त वाला टमाटर लेंगे और इसको चॉप करेंगे। थोड़ा सख्त वाला टमाटर हमने लेना है, याद रखिएगा नरम टमाटर का कोई काम नहीं है। और इसको हमने स्लाइस करने के बाद रफली सा चॉप कर लेंगे ताकि पीसेस इसके बहुत अच्छे छोटे हो जाएं। मोटी वाली हरी मिर्च। अच्छा, ये ऑप्शन है आपके पास कि अगर मिसाल के तौर पर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो फिर इस हरी मिर्च को हटा दें, क्योंकि जो जायका हमने चिकन को दिया है वो मोर देन इनाफ है। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा तेज़ या चटपटा पसंद करते हैं। और हरी मिर्च मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि किसी भी तौर से नुकसानदेह नहीं है, बल्कि हरी मिर्च का इस्तेमाल फ़ायदा हमारी बॉडी को देता है, फ़ायदेमंद रहती है हमारे लिए। तो 1 2 3 4 मैं 2 हरी मिर्चें ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वो ज़्यादा उसका आपको ये ना लगे कि उफ़ इतनी मिर्चें कौन खाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि मोटी मिर्च जो है वो मिर्च तेज़ी नहीं होती, लेकिन उससे मिर्च का फ्लेवर और जायका बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मोस्टली खानों में मोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी हरी मिर्च जो बारीक वाली होती है वो ज़रा कम इस्तेमाल होती है। यहाँ पे ले लेंगे 1/4 गड्डी के बराबर हरा धनिया। ये आ गया जनाब यहाँ। इसके साथ हम लेंगे लहसुन के जब्बे और अदरक का टुकड़ा। लहसुन के जब्बों को उसी वक्त थोड़ा सा चॉप कर लें, यानी कि पिसा हुआ अदरक लहसुन या लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल ना करें, बल्कि फ्रेशली लहसुन को आपने चॉप कर लेना है। इसकी खुशबू, इसका जायका आपके खाने को बहुत ज़्यादा चेंज कर देगा। और लहसुन अदरक ज़रा सी हीट इसको चाहिए होती है, इसका कच्चापन दूर हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अचार में या पिकल में साबुत लहसुन के जव्वे होते हैं, तो वो सिरके की ताकत से ही पक जाते हैं, उनका जायका जो है चेंज हो जाता है। अदरक का टुकड़ा 1 से 1.5 इंच का ले लें और इसको भी हमने बारीक चॉप कर लेना है। चलें जनाब, अदरक हमारा कंप्लीट। और उसके बाद इसको फाइनल लुक की तरफ हम लेके आ जाएंगे। बड़ी मज़ेदार सा सफ़र है ये, ख़ास तौर पे घर में कुछ गेट टुगेदर हो, ख़ास मेहमान हों जिनको आप कुछ अच्छा, कुछ मज़ेदार दिखाना चाहते हो या समझाना चाहते हो, उनके लिए। यहाँ पे जो आधी चाय की चमची हल्दी थी, हमने थोड़ी सी वहाँ इस्तेमाल करी, बाकी हल्दी
शामिल कर देंगे यहाँ इस वेजिटेबल में जो अभी चॉप की है। वही तरीका ज़ीरे का बचा हुआ थोड़ा हमने आधी मकदार वहाँ इस्तेमाल करी, 1 चाय की चमची है टोटल, तो आधी चाय की चमची यहाँ आ जाएगी। कुटी लाल मिर्च और उसके बाद पिसी लाल मिर्च, ये तमाम मसाले हमने यहाँ शामिल कर दिए। यहाँ शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। जायके के हिसाब से नमक, चिकन में नमक लग चुका है याद रखिएगा, तो यहाँ सिर्फ इस वेजिटेबल के लिए नमक का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है तकरीबन लगभग 100 ग्राम के बराबर मोज़रेला चीज़ और 100 ग्राम के बराबर चौडर चीज़। आप दोनों हम वज़न आप 100 ग्राम से कम भी कर सकते हैं। आप इवन अगर चीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप 50-50 ग्राम भी दोनों चीज़ों का इस्तेमाल दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो है वो क्योंकि हमारे पास 2 पॉकेट हैं, 2 पॉकेट में कम से कम 100 ग्राम होना चाहिए ताकि इक्वली बराबर हो जाए। तो चौडर चीज़ और मोज़रेला दोनों ये हमने यहाँ इस वेजिटेबल में शामिल कर देना है। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करके इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे लेमन जूस नहीं होना चाहिए। लेमन जूस सिर्फ थोड़ा सा हमने वहाँ चिकन को इस्तेमाल करना है। लीजिए जनाब, ये रेडी, इसको रख लेते हैं यहाँ। अब आ जाते हैं एक और पॉइंट की तरफ। यहाँ मेरे पास मौजूद है बेसन। बेसन में थोड़ा सा नमक, अब 1 2 3 जगह नमक इसमें हो चुका है, यानी कि नमक इधर भी है, नमक इधर भी है, नमक इधर भी है। ये बैलेंस आपने लेके चलना है कि ये तीनों नमक जब हम फाइनल प्रोडक्ट करेंगे तो एक हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि नमक का रेशो हमारे हाथ से निकल जाए। थोड़ा सा पानी, और इसको खूब अच्छी तरीके से हमने पहले, ताकि इसकी गुठलियां ना बने बेसन की। और यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस ये हम यहाँ शामिल कर देंगे। तो नमक शुरू में, बेसन, थोड़ा सा पानी, उसके साथ नरम किया और आखिरी के अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस हमने इसमें शामिल कर दिया है। तब इसका जायका बड़ा डिफरेंट हो चुका होगा। और यहाँ पे इसको ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ वक्त ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी बिल्कुल मज़ेदार सी अब ये जो मसाला अभी हमने आपके सामने बनाया जिसमें चॉप वेजिटेबल्स भी हैं और तमाम स्पाइसेस और चीज़ भी है, इसको आपने इस तरीके से फिंगर कबाब जो बनते हैं मोटे वाले,
वो बना के यहाँ रखना है और रखने के बाद इसको हाथ से इस तरीके से दबा देंगे। अच्छे से ख्याल रखिएगा कि चीज़ जो है वो अंदर की तरफ रहे। ये आप देख रहे हैं चिकन यहाँ तक ज़रा सा भी अगर आपको लगे कि ये बाहर की तरफ आ रहा है तो उसको हाथ से अंदर आप कर सकते हैं, समेट सकते हैं उसको। ठीक है जी, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमने इस पार्ट को उठा के बुक फॉर्म में रख के दोबारा इसको फोल्ड कर देना है और हाथ की मदद से इसको हमने खूब अच्छी तरीके से और यहाँ पे अब इस चिकन ब्रेस्ट को खूब गाढ़ा सा बैटर होना चाहिए बेसन का, ज़रा सा भी पतला ना हो, शामिल करके आपने इस तरीके से उठा के ऑयल में ये बहुत ही ख़ास मेहमान हो उनके लिए तो ये बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। ये दोनों हमने शामिल कर दी और अब इसके अंदर एक एहतियात बहुत कीमती है कि कोई चिकन ब्रेस्ट है साबुत, हम कतई तौर से ये नहीं चाहेंगे कि ये कच्ची रह जाए या आप लोगों को परेशान ये करे। तो इसका एक हल ये है कि आपने ये लेके इसको कवर कर देना है और चूल्हे की लो को थोड़ा सा स्लो की तरफ ले जाएंगे। दैट्स इट, यानी कि मीडियम जो हीट है उससे भी कम कर लेंगे, दम से थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और इसको ढक देंगे। अब ढकने से इसका इम्पैक्ट ये आया कि एक तो चूल्हे की हीट, ऑयल गर्म है, लेकिन चिकन में क्योंकि नमी है, पानी की भी, लेमन जूस की भी, तमाम चीज़ों की, तो उसका जो स्टीम बनेगी उस स्टीम से इसको ऊपर से ताकत मिलेगी, नीचे से हीट इसके चूल्हे की होगी यानी कि आग की, तो ये ट्विन हीट के अंदर पकेगा। जो फार्मूला हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर कुकर में क्या होता है, एग्जैक्टली यही चीज़ें होती हैं कि नीचे वो होता है, ऊपर वो रबड़ से उसको बंद कर देते हैं, उसका ऊपर की लीड, तो अंदर गैस बन जाती है, स्टीम बन जाती है और फिर वो एक नोज़ल होती है, उसमें से गैस निकलती है और जो गोश्त 2 घंटे में गलने वाला होता है वो 15-20 मिनट में गल के तैयार हो जाता है। लेकिन मैं मशवरा नहीं दूंगा प्रेशर कुकर का। चले जनाब, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेन कोर्स नहीं है, एपिटाइज़र, स्टार्टर, अच्छा जनाब, यहाँ पे झींगे हैं मेरे पास मीडियम साइज़ के, बड़े वाले जंबू झींगे नहीं लेने, ये मीडियम लेने हैं और उसको क्योंकि दुकानदार आपको बिल्कुल साफ़ करके देगा। यहाँ इसकी एक नस होती है, वो नस वो खुद ही काटेगा ब्लेड लगा के और उसको निकाल के धो के साफ़ करके देगा। लेकिन घर लाके एहतियात से आप भी इसको धो लें। धोने के बाद आपने क्या करना है कि इसको इस तरीके से थोड़ा सा कट को गहरा कर लेना है ताकि ये इस तरीके से खुल जाए। ठीक है, आई होप कि आपने इसको देख लिया होगा, ये इस तरीके से इतना खुल जाए बिल्कुल। ये भी बुक कटिंग और यह वक्त ब्रेक का है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन रवा दवा है जनाब, याद रखिएगा कम से कम 12 से 15 मिनट लगेंगे इसकी फ्राई के, स्लो आंच पे। अगर आपने ज़रा सी भी
चूल्हे की लो को जल्दी के चक्कर में तेज़ कर दी तो फिर नुकसान इसका ये होगा कि चिकन ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। कवर हटा के और आप 2 स्लाइसर या 2 स्पून बड़े वाले ले लें और उससे पकड़ के इसको टर्न कर सकते हैं। याद रखिएगा थोड़ी सी एहतियात से कि ऑयल जो है क्योंकि गर्म है आपके हाथ पे कोई छींट ना आए। यहाँ दूसरे सफ़र की हम तैयारी कर रहे हैं जनाब। प्रॉन्स को हमने कट लगा के रेडी कर लिया। कुकम्बर हमने छील के 2 से 3 अदद कुकम्बर छील के आपने रेडी। और अब चिकन मेरी बिल्कुल यहाँ पे रेडी है तो मेरे ख्याल से मैं एक दफ़ा चूल्हे की लो को तेज़ कर लूँ ताकि इसकी कुकिंग का अमल बड़ा स्ट्रांगली हो जाए और फिर हम इसको निकालने की फॉर्म में हों। तो यहाँ पे मैं इसके लिए प्लेटर रेडी कर लूँ। और फिर हम चलेंगे अपने दूसरे सफ़र की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात से दोनों पीस आपने निकाल लेने हैं। थोड़ा सा इसको रोकेंगे यहाँ पे ताकि एक्सेस जितना ऑयल है वो ड्रॉप हो जाए। एक कॉलर हैं जनाब, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बेटा। अंकल मैं वो बात कर रही हूँ, मैंने आपसे गिफ्ट नहीं जीता था। तो ना अंकल मेरे तो पेपर्स भी हो गए, मेरा तो रिजल्ट भी आ गया, अभी तक आपने मेरा गिफ्ट ही नहीं भेजा। तो आपका नाम हमसे मिस हो गया होगा या कोई ना कोई गलती हुई होगी। क्या नाम है आपका? हबीबा। हबीबा, कहाँ से कॉल कर रही हैं हबीबा? कराची से। कराची से। अच्छा, एक काम करें कि फ़ोन बंद मत कीजिएगा। हमारे जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे अपना नाम, एड्रेस, सारी डिटेल आप लिखें और उनको ये भी शिकायत बता दें कि जी मैं कितने टाइम पहले मैंने गिफ्ट जीता था और मुझे अभी तक गिफ्ट नहीं मिला। तो अब इंशाल्लाह ताला ये मेरा वादा है अपने लाइव शो में आपके साथ कि मैं कोशिश करूँगा पर्सनली कि 2-3 दिन के अंदर आपको आपकी अमानत मिल जाए। और डिले हुआ उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ अपनी जानिब से और चैनल की जानिब से। बहुत शुक्रिया बेटा। अच्छा जनाब, चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा ठंडी हो जाए, एकदम गरम गरम को हाथ मत लगाइएगा क्योंकि बहुत गर्म है। अभी आपके सामने फ्राई करके हमने निकाली है। इसको यहाँ ले आएँ और यहाँ लाने के बाद अब आपकी ऑन चॉइस है जनाब, आप इसको जितने जी चाहे पीसेस में काट सकते हैं। आप पतले पतले स्लाइस कर लें या बड़े स्लाइस कर लें या बहुत सारे इसके स्टाइल हैं। तो नाइफ़ को थोड़ा सा तिरछा रख के आपने, गरम है, मैं इसका इलाज कर लूँ एक, क्योंकि मैं अपने अब हाथ को बचाना चाह रहा हूँ। सबसे बेस्ट तरीका, टिशू आप ले लें हाथ में और होल्ड करें और ये कटती चली गई। बस दबाइएगा नहीं इसको। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर की लुक, अगर कैमरा दिखा सके मेरे देखने वालों को, थैंक यू वेरी मच। ये इसके अंदर का कंप्लीट पॉकेट बन गया है और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को। ये दोनों पार्ट हमारे, बट नाइफ को दबाना नहीं है बल्कि नाइफ की धार से इसको काटना है। ये दूसरा पार्ट दिखा दें मेरे देखने वालों को। थैंक यू जी। ये आप देख सकते हैं स्टफिंग आपको वाज़ेह तौर से नज़र आ रही है, चिकन की लेयर आपको पक्की हुई नज़र आ रही है, जायके से भरपूर। और ये अब आ गई हमारी प्लेटर पे और ये वो प्लेटर बन गया जो आपके मेहमानों को
सालों याद आप रखेंगे वो कि वाकई उन्होंने कोई चीज़ खाई थी। इतनी सॉफ्ट, टेंडर और मज़ेदार चिकन स्टफ़। और यहाँ पे जनाब अब हम आ जाते हैं अपनी, इसको मैं बता दूं कि जी कुकम्बर के साथ मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि वक्त ब्रेक का भी है यहाँ। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कुकम्बर हमने लेने हैं बहुत पतले वाले, जिसको अगर हम 1 के 2 करें तो अंदर उसकी सीड बड़े बड़े बीज ना हो, ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। ये लेने के बाद इसको हमने तिरछा थोड़ा सा रख के काट लेना है। और ये तमाम काट के मैं प्लेटर पे लगा रहा हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे कुकम्बर हमारे थोड़ा सा तिरछा रख के आपने नाइफ़ को, यानी कि लेफ़्ट हैंड की तरफ टर्न करके नाइफ़ को और स्लाइसेस करने हैं। चलिए जनाब, कुकम्बर इज़ रेडी। यहाँ ले लेते हैं कढ़ाई। एक टेबल स्पून मक्खन, मक्खन कोई सा भी ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो, और तकरीबन 2-3 टेबल स्पून ऑयल के। और यहाँ पे लहसुन के जब्बे हमने लेने 5-6 अदद। इनको रफली से चॉप कर लेंगे। लहसुन कुचल जाने के बाद बहुत आसानी से चॉप हो जाता है, लेकिन बिल्कुल बारीक चॉप नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा रफली सा, कहीं कहीं लहसुन की पीसेस नज़र आने चाहिए। और ये लहसुन इस ऑयल में, यहाँ ले लेंगे जनाब हरी मिर्च मोटी वाली 2 अदद, फ्रेश वाली लाल मिर्च 1 या 2 अदद ले लें, और इसको भी थोड़ा सा रफली सा छोटा कर लें। और ये भी इसमें आ गई। लहसुन जब थोड़ा सा कलर में आ जाए तो उसके बाद अब ये प्रॉन्स हमने शामिल किए। चिली प्रॉन विथ कुकम्बर, वेरी स्पेशल। यहाँ आ गया, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे तेज़ आंच पे। याद रखिएगा झींगों की कुकिंग टाइमिंग 1.5 मिनट, 2.5 मिनट, 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होती। अगर इससे ज़्यादा हम इसको पकाने की कोशिश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। हाँ, अगर जंबू साइज़ के झींगा है, बहुत मोटे टाइगर जंबू जो होते हैं, उसमें शायद 1-8 मिनट का इजाफा कर दिया जाता है। अच्छा जनाब, ये झींगे जब कलर चेंज कर लें तो यहाँ पे लगभग 3 टेबल स्पून टमाटो केचप इसमें शामिल होगा, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, 3 टेबल स्पून सोया सॉस,
और 2 टेबल स्पून वर्सेस्टर, बहुत हल्का सा जायके के हिसाब से नमक, क्योंकि एक तो सी फूड है, दूसरे तमाम स्पाइसेस इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए हमने नमक को कम रखना है। और अब इसको आपने मिक्स कर लेना है। चिली प्रॉन्स विथ कुकुम्बर, और यहाँ पे अब ये पक रहा है, हम तैयारी कर लें इसकी सर्विंग की। और सर्विंग के लिए ये लीजिए जनाब, ये कुकुम्बर जैसे हमने काटे थे उसी स्टाइल से सेट करते जाएं। और यहाँ थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट में क्वार्टर गड्डी हरा धनिया ये शामिल करेंगे। चूल्हे की लो तेज करके इस तमाम सॉस को मिक्स करेंगे। और ये हमारी एपिटाइज़र, स्टार्टर, बहुत सारे नाम है इसके, ये रेडी। और ये आ जाएगा जनाब इस कुकुम्बर के ऊपर, झींगे ऑन टॉप। याद रखिएगा कुकुम्बर को पकाना नहीं है। तो चिली प्रॉन विथ कुकुम्बर, ये बिल्कुल रेडी जनाब सफ़र हमारा। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, हमने आज तक जो कुछ तुझसे मांगा तेरा करम है कि तूने हमें अता किया। तूने हमें औलाद की नेमत और दौलत से नवाजा। तूने हमें वालिदैन की मोहब्बत और शफ़क़त अता की। तूने हमारे बुज़ुर्गों का साथ हमारे साथ रखा। ऐ रब, तू हर तरफ तो हम पे करम करता है, तू हर तरफ तो हम पे रहम करता है। तो ऐ रब, बख्शिश की नवीद भी सुना दे और ये भी बता दे कि हम जो भी गुनाहगार हैं वो गुनाह तूने हमारे माफ़ कर दिए। ऐ रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।